दोस्तों, सांपों को बचाने के काम में जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो होता है लोगों को अंधविश्वास से दूर करना। जो समाज में व्याप्त दंत कथाएं या मिथक हैं या जो अंधविश्वास हैं उनसे लड़ना भी हमारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और ये एक ऐसी चुनौती है जिससे भारत में पार पाना बहुत आसान नहीं है। हर जगह के सर्पमित्र हैं, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों से बड़ी चुनौती होती है कुछ ऐसे मूर्ख व्यक्ति, ऐसी मूढ़ मानसिकता वाले व्यक्ति जिनसे पार पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों चिपलाना ज़िले की, मंदसौर ज़िले के चिपलाना गांव की, जहां के एक सर्पमित्र हैं अमित जी, उनका नाम है कमल दास। काफ़ी समय से वो एक्टिव है, 2-2.5 साल से वो एक्टिव हैं और उन्हें रेस्क्यू के लिए किसी विद्यालय में बुलाया जाता है। जब वो पहुंच रहे होते हैं तो एक शिक्षक की देखरेख में, जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनकी देखरेख में सांप को मारा जा रहा था। इन्होंने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो शिक्षक जो थे, जो टीचर थे उस स्कूल के, उन्होंने फ़ोन किया कहीं पर और 20-25 लोगों को बुला लिया और उसके बाद कमल दास जी की बहुत बुरी तरह पिटाई की गई। 20-25 लोगों ने उन्हें मारा भी, उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। जो आभूषण उन्होंने पहने हुए थे, जो अंगूठी थी, चेन वगैरह थी, वो भी वहीं पे कहीं गिर गए और काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोट भी आई। इस मसले पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? घटना बहुत दुखद है अक्षय, क्योंकि स्नेक रेस्क्यूअर भी जो है वो बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे होते हैं। न केवल प्रकृति के लिए बल्कि लोगों के लिए भी वो सिर्फ लोगों की जान नहीं बचाते सांपों से, बल्कि वो लोगों को अवेयर भी करते हैं कि सांपों की क्या इम्पोर्टेंस है प्रकृति में। और क्योंकि वो सांपों से जुड़े होते हैं तो प्रकृति के और भी एस्पेक्ट को समझने का उनको मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो प्रकृति से अब दूर हो चुके हैं, प्रकृति के एस्पेक्ट्स को उतना समझते नहीं हैं, उनकी पहचान ये प्रकृति से पास से कराते हैं। ज़्यादा दुखद घटना अक्षय ये इसलिए भी है क्योंकि ये एक विद्यालय का केस था और इसका जो मतलब हेड कहा जाए, इस पूरे कांड का जो हेड कहा जाए वो एक शिक्षक था। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसा शिक्षक रहा होगा। हम भी शिक्षक ही हैं, हम भी स्कूल में टीचिंग का ही काम करते हैं, लेकिन वो कैसा शिक्षक रहा होगा जिसने सबसे पहले तो अपनी सरपरस्ती में एक जीव की जान ली और उसके बाद जो उस जीव को बचाने आया था उस आदमी की पिटाई करवा दी, केवल इसलिए कि भाई वो उसका वीडियो बना रहा था। और इन्होंने पिटाई शायद इसलिए करवाई होगी क्योंकि इनको पता होगा कि नियमों के हिसाब से किसी भी जीव की जान लेना, खासकर एक जंगली जीव की जान लेना गैर कानूनी और उन पे एक्शन हो सकता है। शायद इसलिए ही वीडियो को दबाने के लिए ही जो उसने इनकी पिटाई करवाई होगी। इसका मतलब सब जानबूझ के हुआ है। इसीलिए ये सब चीज़ इस घटना को और ख़तरनाक और कहना चाहिए कि काफ़ी दुखद जो है बना देता है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है दोस्तों और उम्मीद हम ये करते हैं कि उचित कार्रवाई मंदसौर पुलिस के द्वारा की जाएगी और कमल जी को जो राहत मिलनी है वो मिलेगी। क्योंकि कमल जी का अब ये कहना है कि अब वो उस पर्टिकुलर गांव में नहीं जाएंगे रेस्क्यूज़ करने के लिए। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति हो सकती है क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है, सांप या रेप्टाइल्स निकलते ही रहते हैं, आए दिन जहरीले सांप निकलते रहते हैं और कहीं कोई बड़ी घटना हो गई किसी मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता के कारण तो किसी मासूम की जान पर भी बना सकती है। बिल्कुल अक्षय जी, कमल जी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उनका कहना सही है कि जिस तरीके से लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया, गांव के लोगों ने व्यवहार किया, ऑब्वियसली कोई भी उनकी जगह होगा तो दोबारा उस गांव में नहीं जाएगा। लेकिन अगर सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उस गांव के लिए बहुत ही ख़तरनाक एक स्थिति अब पैदा हो गई है, क्योंकि अब उनको ये सब जो है झेलना पड़ेगा ही। अब स्थिति तब तक सामान्य नहीं होगी जब तक या तो कमल जी को न्याय नहीं प्राप्त हो जाता या कोई और व्यक्ति वहाँ से आगे जो है आके उस गांव से काम को शुरू नहीं करता। कोई और आए इसकी संभावना तो कम है। रास्ता यही है कि कमल जी को प्रॉपर न्याय मिले और न केवल न्याय में मिले, ये स्थापित हो, ये चीज़ स्थापित की जाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी जीव को बचाने का प्रयास कर रहा है तो आप उसकी सहायता कीजिए, न कि उसके मार्ग में रोड़ा अटका के
उसी को जो है पीटना शुरू कर दीजिए। ये हास्यास्पद भी लगता है अक्षय जी, लेकिन दुख भी बहुत होता है हमें दुख जी इतना ज़्यादा इस घटना से होता है, क्योंकि चाहे हम ये महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम भी निःशुल्क काम करते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो निःशुल्क ही काम करते हैं। और निःशुल्क सेवा करने के बाद अगर 20-25 लोग आके पिटाई कर दें, आपके मोबाइल से आपका डेटा डिलीट कर दें, आपकी बाइक जलाने की धमकी दें तो मतलब ये सीधा जान से मारने वाला काम है। और यहाँ पे अक्षय हमको ये भी देखना होगा कि हमारे साथ अभी जो लोगों की कहा सुनी है वो होती रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी अलग मानसिकता के होते हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं, इन जीवों का हमारे लिए कोई खासा मोल नहीं है और इनकी जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता रहता है। ये अनजाने में भी होता है, कई बार जानबूझ के भी लोग इसको करते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि क्या कमल जी के साथ जो हुआ वो सही है, क्या ऐसा किया जाना उचित है, और अगर ये गलत है तो क्या कार्रवाई आप समझते हैं की जानी चाहिए। कमल जी को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।